बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में फितनाइल हिंदुस्तान के हमले नाकाम। 3 खुदकुश हमलावरों समेत 92 दहशत गर्दों को हलाक कर दिया गया। ISPR के मुताबिक दहशत गर्दों ने 31 जनवरी को बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में दहशत गर्द कार्रवाइयाँ की। कोयटा, गवादर, पंजगुर, मस्तूंग, नौशकी, दलबदीन, खारान समेत मुख्तलिफ शहरों में दहशत गर्द हमले नाकाम बना दिए गए। गुज़िश्ता 2 दिनों में बलूचिस्तान में हलाक दहशत गर्दों की तादाद 133 हो गई। ISPR का कहना है कि दहशत गर्दों के हमलों में 15 जवान और 18 शहरी शहीद हुए। गवादर और खारान में दहशत गर्दों ने खवातीन, बच्चों और मजदूरों समेत शहरियों को शहीद किया। हमलों का मकसद शहरियों को निशाना बनाकर सूबे में अदम इस्तेहकाम पैदा करना था। जो दहशतगर्द आया है वो बच के नहीं गया है, उसको ढूंढ ढूंढ के उन्होंने मारा है ताकि वो बच के ना जा सके। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो इस टाइम ज़रूरी है, जो दुनिया को पता चलनी ज़रूरी है कि ये दहशतगर्द नॉर्मल दहशतगर्द नहीं है। इंडिया इज़ बिहाइंड दोज अटैक्स। आई कैन टेल यू फॉर श्योर दैट इंडिया प्लान दीज अटैक्स अलॉन्ग विद दिस टेररिस्ट। और हम आपको एक चीज़ बता दें कि हम एक एक चीज़ के पीछे जाएंगे। जिस तरह CM साहब ने कहा, किसी एक बंदे को भी नहीं छोड़ेंगे। मैं समझता हूँ कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने, पुलिस ने और हमारी FC ने और हमारी आर्मी ने जिस बहादुरी और दलेरी के साथ इन दहशतगर्द टोले का इनका मोरल नीचे गिर रहा था, ये सिर्फ अपना मोरल उठाने के लिए इन्होंने ये एक इतनी बड़ी कार्रवाई का साइज बढ़ाने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन जो लिथैलिटी थी वो बहुत कम थी। और मैं समझता हूँ कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो रिबेटल दिया है, जो रिस्पॉन्स दिया है, दैट इज सुपर। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि जो दहशत गर्द आया वो बचकर नहीं जा सका। हमलों में मुलविस किसी दहशत गर्द को नहीं छोड़ेंगे। दुनिया को पता होना चाहिए दहशत गर्दी भारत करवा रहा है। भारत ने बलूचिस्तान में हमलों का मंसूबा बनाया। हमारे पास तमाम शवाहिद मौजूद हैं कि ये दहशत गर्द कहाँ से ऑपरेट करते हैं, इन्हें बेनकाब करेंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा कि ऑपरेशन मुकम्मल हो गया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशत गर्दों को मुँह तोड़ जवाब दिया। इस तरह के 10 हमले भी हमारा आज़म कमज़ोर नहीं कर सकते। शोहदा के ख़ानदानों के हौसले बुलंद हैं। पाकिस्तान के लोग कर्जदार और इधर आपसे वादा ये 2 खड़े, ये मोहसिन साहब खड़े, एक एक खून के कतरे का बदला लेंगे इंशाल्लाह। आप लोग उनके आंखों में आंसू देखकर हम लोग कभी थोड़ा सलट हो गया, कम से कम लोग सिर्फ नहीं रोते। आप सब हमारे साथ आपके साथ क्या साथ रहेंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की शहीद अफराद के लवाहिकीन से मुलाकात। वज़ीर आला बलूचिस्तान आपदीदा हो गए। कहा, शोहदा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। वादा है खून के एक एक कतरे का हिसाब लिया जाएगा। रियासत आवाम के साथ है और रहेगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि शोहदा की कुर्बानियाँ नाकाबिल फरामोश हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का वज़ीर आला बलूचिस्तान के साथ कोर हेडक्वार्टर्स कोयटा का दौरा। सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। मोहसिन नकवी ने सिक्योरिटी फोर्सेस की फितनाइल हिंदुस्तान के खिलाफ बरवक्त और मौसर कार्रवाई को सराहा। आखिरी दहशत गर्द के खात्मे तक जंग जारी रखने का आज़म। फितनाइल हिंदुस्तान के हमलों में शहीद 9 पुलिस एहलकारों की नमाज़ जनाजा अदा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी, चीफ सेक्रेटरी IG और दीगर की शिरकत। हमारा बीबी ने कुरान शरीफ उठाया, कह रहे थे भाई हम मुसलमान हैं, बखाल नहीं है तुम ऐसे मार रहे हो, तो क्यों, किस वजह से? हमारा एक बंदा तो शॉर्ट हो गया। गवादर की लेबर कॉलोनी में दहशत गर्दों ने निहत्ते शहरियों को अपनी सफाकियत का निशाना बनाया। अस्पताल में ज़ेर इलाज जख्मी बलोच शहरियों ने बताया कि दहशत गर्दों को कुरान और बच्चों का वास्ता दिया, मगर उन्होंने एक ना सुनी।
कोयटा, नौशकीद, अलबदीन, पसनी और गवादर में फितनाइल हिंदुस्तान के हमले नाकाम बनाने और 67 दहशतगर्दों की हलाकत पर सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। सिक्योरिटी फोर्सेस के 10 शहीद एहलकारों को खिराज अकीदत। कहा, बलूचिस्तान के अमन और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ पर समझौता नहीं किया जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द नेटवर्क की कमर तोड़ दी है। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द बौखलाहट का शिकार हैं। बरतानिया की भी बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमलों की मजम्मत। बरतानवी हाई कमीशन ने कहा कि उनकी हमदर्दियाँ मुतासरा खानदानों के साथ हैं। अमन और सलामती के लिए मुश्तरका आज़म में पाकिस्तान के साथ हैं। कोयटा के इलाके सरियाब में नामालूम अफराद की फायरिंग से असिस्टेंट कलेक्टर कस्टम सलीम खोखर जख्मी। कस्टम मुकाम के मुताबिक जख्मी असिस्टेंट कलेक्टर कस्टम अस्पताल मुंतकिल, हालत खतरे से बाहर। वज़ीर आला बलूचिस्तान के मामले खुसूसी शाहिद रिंद का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने डिप्टी कमिश्नर मस्तूम को दहशतगर्दों से बाजियाब करा लिया। उनकी वापसी की इतला मिल रही है। प्रोग्राम ने पाकिस्तान में गुफ्तगू में कहा कि दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन अभी तक जारी है। गलतम दहशतगर्द सड़कों पर निकलकर वीडियोस बनाते हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस के आने पर भागकर छुप जाते हैं। वादी तीरा में फौरी तौर पर मुकम्मल अमन बहाल किया जाए। सूबाई हुकूमत जिम्मेदारी पूरी करे। बाड़ा सियासी इत्तेहाद का जरगे में मुतालबा। जरगे ने करार दिया कि तीरा में खवारिश की जानिब से फायरिंग, शेलिंग, घरों पर माटर हमले फौरी बंद किए जाएँ। मुतासिरीन से किए तमाम वादे और मुआहदे तहरीरी और अमली तौर पर तस्लीम किए जाएँ। मुतासिरीन तीरा की रजिस्ट्रेशन का अमल शफाफ बनाया जाए। रजिस्ट्रेशन के अमल में सियासी मुदाखलत और करप्शन की तहकीकात भी की जाएँ। बाड़ा सियासी इत्तेहाद के खवारिश के साथ 2 मरतबा जरगा किया। इसके बाद इत्तेहाद ने जरगे की जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत और तीरा के मशरान को सौंप दी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर ने कहा है कि सूबाई हुकूमत ने तीरा पर जो बयानिया बनाया उस पर कौम से माफ़ी मांगे। KP हुकूमत ने लोगों के रिलीफ के लिए कुछ नहीं किया। 4 अरब रुपए लोगों की मदद के लिए रखे गए, इसका कोई हिसाब नहीं। तीरा के अवाम ने आज पाक फ़ौज पर एतमाद का इजहार किया। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जो बयानिया बना रही थी वो सारा झूठा साबित हुआ। लोगों से किए गए वादे पूरे नहीं किए। जो फोर्सेस वहाँ अमन कायम करने गई थीं उन्हीं पर बहुतान तराशी की गई। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत आज के जरगे के बाद माफ़ी मांगे। बनू के इलाके शंसी खेल में सर्च ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों की पुलिस पर फायरिंग। जवाबी फायरिंग से एक दहशतगर्द हलाक और दीगर फरार हो गए। आज से डीजल की कीमत में 11 रुपये 30 पैसे फ़ी लीटर इजाफा। पेट्रोल की कीमत 253 रुपये 17 पैसे फ़ी लीटर पर बरकरार। डीजल की नई कीमत 268 रुपये 38 पैसे फ़ी लीटर हो गई। पेट्रोलियम डिवीज़न ने नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पंजाब में पाकिस्तान की पहली एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग अथॉरिटी का क़याम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हिफ़्ज़ान सेहत के मयार को यकीनी बनाने के लिए अथॉरिटी के क़याम की अहम करार दे दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की कोशिशों को सराहते हुए तकरीब से खिताब में कहा कि फ़ूड एंड ड्रग अथॉरिटी पंजाब ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क की खिदमत के लिए बनाई गई है। अथॉरिटी फूड सिक्योरिटी, ग़ज़ाइयत की फराहमी और मिलावट के ख़ात्मे में अहम किरदार अदा करेगी। खुराक, ज़रूरी मसनूआत और अद्वियात की शफाफ निगरानी के लिए रेगुलेटरी इदारे का क़याम वक्त की ज़रूरत है। तकरीब से खिताब में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा कि ज़रूरी मुल्क होने के बावजूद आलमी मयार की टेस्टिंग लैब ना होना लम्हा फ़िक्रिया है। जदीद लैब ना होने से बरामद करंदा और सारिफ दोनों नुकसान उठा रहे हैं। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ के हमरा ख़वातीन साइंसदानों के लिए तामीर हॉस्टल का इफ्तिताह किया। पानी PTI की दाईं आंख की रगों में दबाव की वजह से बिनाई पर असर हुआ। पिम्स अस्पताल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर राना इमरान सिकंदर का कहना है कि बानी PTI ने कुछ रोज़ पहले दाईं आंख की बिनाई में कमी की शिकायत की थी। पिम्स अस्पताल के सीनियर डॉक्टर ने अडयाला जेल में मुआयना किया और दाईं आंख के ज़रूरी टेस्ट किए। गुज़श्ता हफ्ते इतवार की दरमियानी शब बानी PTI को इलाज के लिए पिम्स लाया गया। इलाज से पहले बाकायदा तहरीरी रजामंदी भी हासिल की गई। ऑपरेशन थिएटर में इलाज तकरीबन 20 मिनट में मुकम्मल हुआ। बानी PTI को हिदायत, फॉलोअप मशवरे और
दस्तावेज के साथ डिस्चार्ज किया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा है कि उनके बड़ों ने उनके हाथ कच्चे धागे से बांध रखे हैं, तोड़ने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। स्वाबी में कारकुनों से खिताब करते हुए कहा कि गुज़िश्ता रोज़ पॉलिटिकल कमेटी का इजलास था, सब में गुस्सा पाया जाता है। बानी PTI की आंख का ऑपरेशन रात के अंधेरे में किया गया। उनकी सेहत से मुतालिक खबर उनके ख़ानदान से छुपाई गई। आप लोगों का वज़ीर आला किसके सामने सर नहीं झुकाएगा, किसी के सामने सर नहीं झुकाएगा। पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमात को दीवार से न लगाया जाए। पाकिस्तान ने दूसरे T20 में ऑस्ट्रेलिया को 90 रन्स के बड़े मार्जिन से शिकस्त दे दी। 7 साल बाद पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज़ अपने नाम कर ली। कप्तान सलमान अली आगा के 76 और उस्मान खान के 53 रन। 199 रन्स के हदफ के ताक़ुब में मेहमान टीम 108 रन पर ढेर। पाकिस्तान की T20 की तारीख में पहली मरतबा तमाम 10 विकेटें स्पिनर्स के नाम। अबरार अहमद और शादाब खान ने 3-3, उस्मान तारिक ने 2, साइम अयूब और मोहम्मद नवाज ने 1-1 विकेट हासिल की। सीरीज़ का आखिरी मैच आज खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 7 साल बाद T20 सीरीज़ जीतने पर सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की कौमी टीम को मुबारकबाद। सदर के आइंदा मैचेस में टीम की कामयाबियों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर आज़म ने कहा कि टीम ने शानदार खेल का मुजाहिरा करके शायकीन के दिल जीत लिए। उम्मीद है कि जीत का ये सिलसिला जारी रहेगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया की मजबूत टीम के खिलाफ सीरीज़ की जीत खिलाड़ियों की मेहनत का नतीजा है। पाकिस्तान टीम की T20 वर्ल्ड कप की किट की रुनमाई मुलतवी कर दी गई। किट की रुनमाई आज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे T20 मैच के टॉस के बाद होनी थी। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में शिरकत करेगा या नहीं, फैसला पीर को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ करेंगे। वज़ीर आज़म की मंजूरी की सूरत में कौमी टीम T20 वर्ल्ड कप के लिए उसी रात श्रीलंका रवाना होगी। T20 वर्ल्ड कप 7 फरवरी से भारत और श्रीलंका में होगा। पाकिस्तान टीम अपने तमाम मैचेस श्रीलंका में खेलेगी। लाहौर में SP सिटी और SHO भाटी गेट सीवरेज लाइन में गिरकर जांबहक होने वाली खातून के शौहर गुलाम मुर्तज़ा पर तशद्दुद करते रहे। शौहर के साथ आने वाले रिश्तेदारों से पूछगछ नहीं की। पुलिस की इंटरनल अकाउंटेबिलिटी ब्रांच ने SP सिटी और SHO भाटी गेट को कसूरवार करार दिया। महकमाना कार्रवाई की सिफारिश। इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस अफसरान ने गुलाम मुर्तज़ा को 4.25 घंटे गैर कानूनी हिरासत में रखा। इंक्वायरी टीम को शौहर ने बयान दिया कि दोनों पुलिस अफसरान बीवी और बेटी को कत्ल करने का इल्ज़ाम कबूल करने का दबाव डालते रहे। दोनों पुलिस अफसरान ने गैर पेशावराना तरीके से वाक़े को मिसहैंडल किया। मुलज़म पुलिस अफसर ने वजाहत दी कि उन्हें रेस्क्यू और दीगर इदारों ने कहा था कि यहाँ खातून का गिरना नामुमकिन है। शुबे में गुलाम मुर्तज़ा को थाने लेकर गए। इंक्वायरी रिपोर्ट IG पंजाब को पेश कर दी गई। भाटी गेट के करीब सीवरेज लाइन में गिरकर जाँ बहक माँ बेटी के मुकदमे में गिरफ्तार 5 मुलजमान का 4 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर। पुलिस ने प्रोजेक्ट मैनेजर समेत दीगर मुलजमान को हथकड़ियाँ लगाकर जिला कचहरी लाहौर में पेश किया। कंपनी के CEO के भाई ने अदालत में वाक़े को अफसोसनाक करार देते हुए बयान दिया कि 54 साल में पहली बार अदालत में खड़े हैं, इस वाक़े में मुलविस नहीं हैं। मीडिया से गुफ्तगू में मुलजमान के वकील ने कहा कि इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर मुतासरा फैमिली को 1 करोड़ रुपये का चेक दिया। इस केस में दियत के अलावा कोई सज़ा नहीं हो सकती। 2 जानें गई हैं, 66 लाख दियत की रकम बनती है। उन्होंने 33 लाख रुपए ज़्यादा दिए हैं। फैमिली को राज़ी कर लेंगे, हुकूमत को भी तसल्ली देंगे। समाअत के बाद पुलिस ने मुलजमान को जिस गाड़ी में बिठाया वो स्टार्ट न हुई, गाड़ी को धक्का लगाया गया। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी भी खुद इन्वॉल्व। पर प्लॉट हर टाउन के हिसाब से अलग रिश्वत होती है। यानी साफ़ी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। अफसरान को ब्लैकमेल करते हैं क्योंकि उन्होंने उल्टे काम की जिम्मेदारी ली हुई होती है। कराची में रिहायशी प्लॉटों पर पोर्शन की तामीर ने शहर की तामीराती मनसूबाबंदी के नक्शे को बिगाड़ दिया। मुख्तलिफ इलाकों में कई मंजिला पोर्शन ज़ेर तामीर। गैर कानूनी तामीरात में बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और दीगर इदारों पर रिश्वत के एवज़ सहूलतकारी का इल्ज़ाम।
250 से 2000 गज तक के कमर्शियल प्लॉट की मंजूरी मुबैना तौर पर 2 करोड़ से 8 करोड़ की रिश्वत के एवज होती है। प्लॉट की तामीरात के दौरान भी मुबैना तौर पर बिल्डर 2.5 लाख से 3.5 लाख रुपए अदा करता है। शहर में 1 से 1.5 बरस में रिहायशी मकानों के किरायों में भी तेजी से इजाफा हुआ। तामीरात से मुताल्लिक कवानीन पर अमल दरामद कौन करवाएगा, गैर कानूनी तामीरात को कौन तहफ़्फ़ुज़ देता है, ये सब और बहुत कुछ जानने के लिए देखिए खुसूसी सेगमेंट आज पूरा दिन सिर्फ जियो न्यूज़ पर। हर 4 महीने बाद इनको याद आता है कोई नई चीज़ करनी होती है इनको। अभी ये फिर खोद दिए इन्होंने रोड, अभी वो भी खोद दिए, ना आने की जगह है ना जाने की जगह है। हर दफ़ा मुसीबत ही लगे हुए होते हैं हमारे पास। तोड़ के चले जाते हैं, कोई आता नहीं है बनाने के लिए, इस तरीके के हालात हैं यहाँ पर। सड़क बिल्कुल टूटी हुई, देखो गाड़ी भी नहीं है मेरे पास। अब वो टूटी पे सड़क पे चलना भी बहुत मुश्किल है बेटे। कुछ इलाज जिसका भी है चारा गिरा है कि नहीं। कराची की खस्ता हाल सड़कों पर सफ़र करते शहरियों का मेयर कराची से सवाल। नॉर्थ नाज़िमाबाद की सड़कों का हाल भी कुछ ऐसा ही है कि ना बताने का ना दिखाने का। ख़राब सड़क की तामीर के लिए संगे बुनियाद रखा तो काम मज़ीद बिगड़ गया। अब ख़राब सड़क जगह जगह से खोद दी गई है और इसके बनने का अमल चींटी की रफ्तार से चल रहा है। इस पर उबलते गटर जलती पर तेल का काम करने लगे। इस हाल में जब ट्रैफिक भी जाम हो जाए तो शहरियों का सब्र जवाब दे जाता है। सारे इदारे मातहत मेयर के हो जाए ना तो वो एक कंट्रोवर्शियल इशू हो जाता है, बिकॉज यहाँ पे कोई शख्स अपनी टेरिटरी से पीछे नहीं हटना चाहता है। तो इसलिए मैं हमेशा, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इस हवाले से ये होता है कि हर इदारा अपने अपने डोमेन में काम करता रहे, लेकिन एक कप्तान बना दिया जाए जो कि तमाम प्रोसेस को स्पेयर हेड कर सके। एक कप्तान होगा तो यूनिफॉर्मिटी आ पाएगी, एक कोहेरेंस होगी फैसला साजी के अंदर भी, और जो डे टू डे अफेयर्स है उसके अंदर जो फायर फाइटिंग आपको करनी पड़ती है आप ज़्यादा बेहतर तरीके से कर पाएंगे। 30 से ज़ायद इदारों में बटे कराची को मरकज़ी अथॉरिटी की ज़रूरत। मुख्तलिफ इदारों में शहर की तकसीम ने इंफ्रास्ट्रक्चर, तामीरात और बुनियादी सहूलतों की अदम दस्तियाबी जैसे मसाइल खड़े कर दिए हैं। एक सड़क किसी एक इदारे तो पानी की निकासी किसी और की जिम्मेदारी है। पानी की लाइन तीसरे की तो कचरा उठाने का कोई और जिम्मेदार है। मेयर कराची और अपोजिशन जमातें शहर भर में यकसा कवानीन किसी एक इदारे के तहत चलाने पर मुतफिक। दुकानें बाहर की हुई हैं, तख्ते बनाए हुए हैं, गलियों के अंदर फायर ब्रिगेड का सिस्टम ही नहीं है। आगे भी कपड़े वाली दुकानें हैं, जाहिर बात है ये अगर रश में फंसे रहेंगे मामला तो फिर ये किस तरह आग बुझ सकती है। हुकूमत की तरफ से कोई निज़ाम नहीं है, कोई बंदोबस्त नहीं है कि मियाँ को चाहिए सिलेंडर मुहैया करें मेन बाज़ारों में। पेशावर की बुलंद इमारतों में भी आग बुझाने के मुकम्मल इंतजामात नहीं। रेस्क्यू 1122 के पास भी आग बुझाने के जदीद आलात नहीं। तारीखी किस्सा खानी बाजार में फायर सेफ्टी कवानीन पर अमल दरामद न होने, तंग गलियों, बुसीदा और लटकते हुए बिजली के तारों से किसी भी वक्त कोई बड़ा हादसा होने का खदशा। गुज़श्ता बरस हयाताबाद इंडस्ट्रियल इस्टेट, सदर बलोर प्लाजा और नोथिया बाजार के समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों में आग लगने के वाक़यात में दर्जनों दुकानें और अमलाक लपेट में आईं। हुकाम का कहना है कि आग लगने की बड़ी वजह नाक़िस इलेक्ट्रिकल वायरिंग और शॉर्ट सर्किट है, जिस पर ना किसी का कंट्रोल है और ना ही नज़र। फरवरी की धूप, पीला रंग, छतों पर ढोल की थाप, बोकाटा की सदाएं। लाहौर के आसमान पर पतंगबाजी बसंत रुत को 4 चांद लगाने के लिए बेताब। फ़िज़ाओं में रंग बिरंगी पतंगें फिर उड़ेंगी। लाहौर में 6, 7 और 8 फरवरी को बसंत मनाने के लिए तैयारियां जारी। पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी ने अपनी बसों को बसंत के रंगों में रंग दिया। पतंगों की एडवांस बुकिंग उरूज पर। ज़िले इंतज़ामिया के मुताबिक बसंत के लिए पतंगों और डोर की फ़रोख्त कल से शुरू होगी। गवर्नमेंट ने इजाज़त दी है दोबारा बसंत की, तो आप यकीन करें ऐसे जैसे हम दोबारा जिंदा हो गए हैं। जो कारीगर थे सब के दिलों में एक खुशी की अच्छी लहर दौड़ रही है और हम दिन रात मेहनत करके अपनी आवाम को जो है अच्छी पतंगें और गुड्डियाँ जो हैं वो दस्तयाब करेंगे। बसंत जिंदा दिलों के शहर लाहौर की पहचान। लाहौर में बसंत सिर्फ पतंगबाजी नहीं, रोजगार से जुड़ी एक सनत थी। 2007 में बसंत पर पाबंदी से पतंगसाजी और डोर के कारोबार से वाबस्ता ढेरों खानदान माशी मुश्किलात का शिकार रहे। शहरियों का कहना है कि बसंत हर साल मनाने के लिए सबकी जिम्मेदारी है कि हुकूमत के जारी करदा SOPs पर अमल करें। बसंत के इंतजामात के लिए अफसरान की कल की छुट्टी खत्म। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने खबरदार किया है कि ईरानी पासदारान इनकलाब समंदर में इश्तिआल अंगेज़ी से गुरेज करें।
ईरानी मशक़ें महफूज और पेशा वराना अंदाज में होनी चाहिए। बैनुल-अक़वामी मैरीटाइम ट्रैफिक की आज़ादाना नकल हमल के लिए ख़तरा नहीं होना चाहिए। आबनाए हुर्मुज़ से रोज़ाना 100 से ज़ायद तिजारती जहाज़ गुजरते हैं। अमरीकी फोर्सेज इलाक़ाई पार्टनर्स और कमर्शल जहाज़ों के करीब गैर महफूज और गैर पेशा वराना रवैये से तसादुम का ख़तरा पैदा हो सकता है। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ में कल से 2 रोज़ा बहरी मशक़ों का ऐलान किया है। ईरान के आर्मी चीफ अमीर हातमी की अमेरिका और इसराइल को वार्निंग। ईरानी जौहरी सलाहियत को बरकरार रखने का ऐलान। कहा, ईरान की जौहरी साइंस और टेक्नोलॉजी को ख़त्म नहीं किया जा सकता। दुश्मन ने कोई गलती की तो सिर्फ उसकी नहीं बल्कि पूरे खित्ते और सहूनी रियासत की सलामती भी खतरे में पड़ जाएगी। ईरान के शहर बंदर अब्बास की रिहायशी इमारत में धमाका, 1 शख्स हलाक, 14 अफराद जख्मी। 8 मंजिला इमारत की 2 मंजिलाएँ, कई गाड़ियाँ और दुकानें तबाह। ईरानी पासदारान इनकलाब ने धमाके में बहरिया के सरबरा रेयर एडमिरल अली रज़ा को कत्ल किए जाने की सोशल मीडिया खबरों की तरदीद कर दी। ईरानी हुकाम के मुताबिक धमाके की तहकीकात जारी हैं। ईरानी शहर अहवाज में भी गैस धमाके से एक ही ख़ानदान के 4 अफराद जाँ बहक हो गए। इसराइल की ईरान धमकियों में मुलविस होने की तरदीद। आज़ाद जम्मू कश्मीर के सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 71 बरस थी। जिगर के कैंसर में मुब्तला थे। कई माह से अलील और ज़ेर इलाज थे। बैरिस्टर सुल्तान महमूद की नमाज़ जनाजा आज शाम 4 बजे मीरपुर में अदा की जाएगी। सरकारी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। आज़ाद कश्मीर में 3 रोज़ा सोग का ऐलान। सदर पाकिस्तान आसिफ जरदारी का बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी के इंतकाल पर इजहार अफसोस। कहा, बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी की कौमी और सियासी खिदमात गिरा कदर हैं। पाकिस्तान की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में एरिया फार्मूला इजलास। मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने सिंतास माहदे की मिसाल को खुसूसी तौर पर उजागर किया। कहा, सिंतास माहदे की एकतरफा मअतली बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है। इसकी मअतली के इंसानी और माहौलियाती और सलामती पर संगीन असरात हैं। मुकर्रीन ने कहा कि माहदे कमज़ोर करना इज्तिमाई सलामती के लिए संगीन खतरा बन सकता है। इसराइली फ़ौज की जानिब से गजा जंग बंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी। शमाली और जनूबी गजा में सुबह से अब तक 6 बच्चों समेत 31 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। इसराइली फ़ौज का हमास पर जंग बंदी माहदे की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम। हमास और फ़लस्तीनी जिहाद को निशाना बनाने का दावा। हमास ने इसराइली दावे मुस्तरद कर दिए। उधर जनूबी लबनान में भी इसराइली फ़ौज का गाड़ी पर ड्रोन हमला, 1 शख्स जाँ बहक। वस्ती लंदन में कौमी मार्च बराए फ़लस्तीन में मुजाहिरीन का गज़ा पर तवज्जो और मुनासिब जगह जंग बंदी का मुतालबा। मुजाहिरीन ने फ़लस्तीनी परचम और फ़लस्तीन के हक़ में बैनर्स उठा रखे थे। यूक्रेन तनाज़े पर बातचीत के लिए अमरीकी और रूसी हुकाम की मियामी में मुलाकात। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ ने कहा कि बातचीत तामीरी रही। मुलाकात में अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसेंट और सदर ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर भी शरीक थे। अमरीका की सालिसी में रूस यूक्रेन मुज़ाकरात का अगला दौरा आज अबूज़हबी में मुतवक्किल है। अमरीका में जिनसी जराइम के मुजरिम जेफरी एप्स्टीन की ईमेल्स में भारतीय वज़ीर आज़म मोदी का नाम भी सामने आ गया। भारतीय अपोजिशन जमात कांग्रेस की वज़ीर आज़म मोदी पर कड़ी तनकीद। बदनामे ज़माना एप्स्टीन के साथ मोदी के ताल्लुक़ को भारत के लिए इंतहाई शर्मनाक करार दे दिया। कहा कि ये कौमी वक़ार बैनुल-अक़वामी साख का मामला है। इस पर वज़ीर आज़म मोदी को जवाबदेह होना चाहिए। वाज़ेह हो गया कि मोदी का जेफरी एप्स्टीन के साथ गहरा और पुराना ताल्लुक़ है। एप्स्टीन ने ईमेल में वाज़ेह लिखा कि मोदी ने उससे मशवरा लिया और इसराइल गए। मोदी ने इसराइल में अमरीकी सदर के फ़ायदे के लिए नाच गाना किया। वज़ीर आज़म मोदी ने 4 से 6 जुलाई 2017 तक इसराइल का दौरा किया था। एप्स्टीन की ईमेल मोदी के दौरे इसराइल के 3 रोज़ बाद लिखी गई। कांग्रेस ने सवाल किया कि मोदी जेफरी एप्स्टीन से किस किस्म का मशवरा ले रहे थे। मोदी इसराइल में क्यों नाचे गाए, इससे ट्रंप को क्या फ़ायदा हुआ। एप्स्टीन ने मोदी के दौरे को कामयाब लिखा, इसका मतलब क्या है।
आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और भारत का मुकाबला आज खेला जाएगा। सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने के लिए पाकिस्तान ये मैच कम से कम 85 रन से जीतना होगा। इवेंट के सुपर 6 मरहले में बांग्लादेश ने जिम्बाब्वे को 74 रन से हरा दिया। इवेंट के मैचेस जियो सुपर और माइक्रो से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। पाकिस्तान के लिए बड़ी खबर, पाकिस्तानी नजाद अमरीकी म्यूज़िक डायरेक्टर हन्नान हुसैन के लिए बड़ा एजाज़। अमरीका के क्लाइव म्यूज़िक अवार्ड्स में म्यूज़िक वीडियो के बेहतरीन डायरेक्टर का अवार्ड अपने नाम कर लिया। मोतबर ग्रैमी अवार्ड्स की नामजदगी भी हासिल कर ली। हन्नान हुसैन को बेहतरीन म्यूज़िक वीडियो की कैटेगरी में नामजद किया गया। ग्रैमी अवार्ड्स का रंगारंग मेला इतवार को सजेगा।